खबरदार नेगेटिविटी से और आप जुड़ चुके हैं मुझसे यानी साधना सिंह से। कैसे हैं आप? वेल, आज स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे है और आज के दिन आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान है। वेल, वो मेरे ही हीरो नहीं है बल्कि एक नेशनल हीरो है, एक वेटरन फौजी जिन्होंने 65 की लड़ाई देखी, 71 की लड़ाई देखी और बहुत सारा एक्सपीरियंस किया फौज में। तो आइए चलते हैं, मिलते हैं उनसे और पूछते हैं उनसे कि उनका इतना लंबा तजुर्बा कैसा रहा और वो उन हीरोज से जो हमें पर्दे पे दिखाई पड़ते हैं कहीं ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने एक्चुअल वॉर लड़ी है, एक्चुअल फील्ड में रहे हैं, बहुत कठिनाइयों के साथ फील्ड एरियाज में इनकी पोस्टिंग्स होती है। तो एक फौजी हमारे लिए हमेशा एक हीरो रहता है। आइए चलिए मिलते हैं मेरे डैडी और एक नेशनल हीरो कर्नल बृजराज सिंह से, जो आर्मी में 25 साल तक थे और अब वो रिटायर्ड है। तो ये मेरा सौभाग्य है। It's indeed an honor and pleasure to have him on in my studio. So let's go and thank him and let's go and meet him. चलिए मिलते हैं आज के हमारे खास मेहमान से। चले। नमस्कार डैडी, कैसे हैं? नमस्कार, ठीक है। थैंक यू फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग मी ऑन माय शो खबरदार नेगेटिविटी से के कार्यक्रम कुलके में। आज बहुत ही पावन दिन है, 15 अगस्त के दिन है और हम चाह रहे थे कि हम एक फौजी को इनवाइट करें जो वेटरन फौजी है आप जैसे, और आप मेरे ही हीरो नहीं है बल्कि पूरे देश के हीरो हैं। उन सभी हीरो से बेहतर है जो पर्दे पे नजर आते हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ एक्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन आप तो असली जीवन में आप मैदान में थे। आपने 65 की लड़ाई देखी है, 71 की लड़ाई देखी है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा इतने सालों में? 65 में मैंने पार्ट लिया था। हाँ, तो कैसा एक्सपीरियंस था आप उसमें? वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई वाज ऑन लीव व्हेन द वॉर स्टार्टेड और उसके अच्छा। बाद फिर मैं छुट्टी पर था, मुझे बुलाया नहीं गया था, लेकिन मैं हाँ। अपने अपने आप से मैंने ज्वाइन किया। हाँ। बटालियन हमारी जो है वो मद्रास में थी उस समय, वहाँ से मूव करके चली गई थी। तो अच्छा। मैं मद्रास गया वहाँ मधुकरे में, और उसके बाद फिर वहाँ से मुझे डायरेक्ट किया गया। तो मैं वहाँ अहमदाबाद गया। अहमदाबाद से फिर बाड़मेर सेक्टर में बटालियन को ज्वाइन किया। अच्छा। बाड़मेर सेक्टर में मेरी बटालियन थी उस समय। हाँ, पर वो लड़ाई में ज्यादा हमारे देश ने ज्यादा अच्छा नहीं किया, इसका क्या कारण था? पूरे लड़ाई में 65 की लड़ाई में हम लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, उसका क्या कारण था? मैंने अच्छा परफॉर्म किया था, ऐसा नहीं है। वो हाँ। लड़ाई तो बहुत थोड़े दिन चली थी, उसके बाद फिर वो सीज फायर हो गया। हाँ। मैं जब गया तो हमारी बटालियन वहाँ पर बाड़मेर सेक्टर में थी। वहाँ पर हाँ। एयर स्ट्राइक हुई थी, पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक हुई थी। इसके बाद फिर हम अच्छा। लोग वहाँ से मूव कर गए और वहाँ से फिर बटालियन को टास्क मिला था, वहाँ आगे का लोकेशन था डाली। तो हाँ। डाली में बटालियन ने वहाँ पर डिफेंसिव पोजीशन लिया था, और मैं उस समय कंपनी ऑफिसर था, मुझको अलग भेज दिया गया था दूसरे कंपनी में, और हाँ। बटालियन से अलग भेजा था, वहाँ 5 मराठा के साथ अटैच कर दिया गया था। अच्छा। अच्छा, मैं फिर? वहाँ से अलग हो गया था। उसके बाद फिर वो वहाँ पर बटालियन में अटैक हुआ। वहाँ पर हमारा हाँ। एक ऑफिसर जो है वो सतपाल जो है, उनका कैजुअलिटी हो गई थी, वो उधर ही वो शेल लगा था। हाँ। बाद में वो डिवाइस हो गई उनकी। और हमारे ये लेफ्टिनेंट आरबी सिंह थे, वो प्रिजनर्स बना लिए गए थे, और कुछ लोग और भी प्रिजनर्स बनाए गए थे। तो हमारी बटालियन तो 5 मराठा के साथ अटैच हो गई थी, वो अच्छा। बटालियन आगे थी। इसके बाद फिर वहाँ से डिफेंसिव पोजीशन फिर बटालियन ने लिया गादरा सिटी में। तो गादरा सिटी में हाँ। हम लोग वहाँ पर इकट्ठे हुए, और उसके बाद फिर हम्म। जलसा के पार वहाँ पर एक जगह है, वहाँ पर हम लोगों ने डिफेंसिव पोजीशन लिया, और वहाँ पर काफी दिन तक थे, और सीज फायर हुआ। उसके बाद भी मतलब
चलता रहा और इसके 2 महीने के बाद फिर वहां से हमारी जामनगर पोस्टिंग हो गई, तो बटालियन के साथ हम जामनगर में आ गए। अच्छा। जामनगर में हम लोग रहे काफी दिन तक। तो इस तरह से वो लड़ाई का हिस्सा था, ज्यादा दिन लड़ाई नहीं चली थी और वो थोड़े दिन चली थी। आपकी सर्विस के दौरान 71 की भी लड़ाई हुई थी, तो उस वक्त का क्या एक्सपीरियंस था आपका? 71 की लड़ाई में तो मैंने पार्ट नहीं लिया था। वो लड़ाई के बाद जो है वो मतलब ईएमई में मैं ट्रांसफर हो गया था। पहले मैं 17 मद्रास में था, उसके बाद ईएमई में ट्रांसफर हो गया, तो ईएमई से मैं वहाँ पर 4 ईएमई सेंटर था कामटी में, वहाँ पर पोस्टिंग हो गई थी। वहाँ से फिर प्रिजनर्स कैंप में मैं गया था। तो प्रिजनर्स कैंप में पहले रामगढ़ में गया था, उसके बाद रामगढ़ से मेरठ ट्रांसफर हो गया। तो मेरठ में हम लोग 1-2 साल। जी जी। एक चीज और मुझे पूछना है कि जो पाकिस्तानी प्रिजनर्स होते हैं, वो मैंने सुना है उनको हम लोग, हमारी फौज बहुत अच्छे से ट्रीट करती है, लेकिन जो हमारे इंडियन प्रिजनर्स होते हैं पाकिस्तान में, उनके साथ बहुत ही बेरहमी से पेश आया जाता है। तो ये कहाँ तक इसमें सच्चाई है? ये बात तो सही है। उनकी तो हम लोग सब रिक्वायरमेंट पूरी करते थे, कैंटीन का सामान देते थे और उनकी दवाइयाँ मंगा करके देते थे और उनको बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने रखा था। हमारा कैंप जो था वो सिविलियन कैंप था, वहाँ पर सिविलियन लोग थे और इस तरह से पूरे कंट्री में 50 प्रिजनर्स कैंप उस समय खोले गए थे। 1 लाख प्रिजनर्स थे और उनको हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया। बाद में फिर इंदिरा गांधी के साथ समझौता हो गया था और उसके बाद फिर वो प्रिजनर्स को रिटर्न कर दिया गया और उसमें बहुत पैसा खर्च हुआ था हम लोगों का। वो पैसा भी कुछ मिला नहीं, उन लोगों ने कुछ नहीं दिया। और इसके बाद फिर वो प्रिजनर्स कैंप से हम लोग वापस आ गए और उसके बाद फिर हमारी पोस्टिंग वहाँ दोबारा हो गई कामटी में। ओके। आप फौज में आपने कितने साल गुजारे? एक्टिव सर्विस आपकी कितनी रही फौज में? एक्टिव सर्विस जो है वो 24 इयर्स की थी। ओके। तो पहले की जो फौज थी और आज की फौज, अब आज की फौज भी आप देखते हैं, कई ऑफिसर्स हैं, आपके खुद के बच्चे आर्मी ऑफिसर्स हैं, तो आपको दोनों में क्या फर्क नजर आता है? अभी मतलब मॉडर्न हो गई है काफी, आर्मी मॉडर्न हो गई है और इक्विपमेंट भी सब बदल गए हैं काफी। और वो पहले उतने अच्छे इक्विपमेंट नहीं थे, अभी इक्विपमेंट अच्छे आ गए हैं और आर्मी भी मॉडर्न हो गई है पहले से अभी हम लोगों की पोजीशन ज्यादा अच्छी हो गई है। हाँ, लेकिन आज के जो युवा हैं वो फौज क्यों नहीं जाना चाहते? फौज में नहीं जाना चाहते, उनको एमएनसी में जाना है, विदेश में जाना है, लेकिन जब फौज में जाने की बात आती है तो आज का जो यंगस्टर है वो फौज में क्यों नहीं जाना चाहता? असल में फौज की लाइफ बहुत टफ होती है और पहले इतनी बाहर अपॉर्चुनिटी नहीं थी। अभी अपॉर्चुनिटी बाहर बहुत हो गई है और वो इंटरनेट और ये कंप्यूटर और ये सब बाहर का जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी बढ़ गया है और उसमें बहुत अच्छे जॉब मिल जाते हैं। इसलिए जो है वो उसके मुकाबले में आर्मी में उतनी फैसिलिटीज नहीं है और इतना पैसा भी नहीं है और लाइफ बहुत टफ है और इसीलिए लोग नहीं जाना चाहते। लेकिन तनख्वाह तो बहुत अच्छी है फौज में, फ्री राशन मिलता है, तनख्वाह भी बहुत अच्छी है, सिक्योर जॉब है, उसके बावजूद लोग नहीं जाना चाहते, इसलिए क्योंकि टफ लाइफ है। नहीं, तनख्वाह इतना ज्यादा नहीं है, बाहर इससे ज्यादा है। बाहर इससे ज्यादा अच्छा। है क्योंकि इसमें भी काफी सिलेक्टेड लोग आते हैं और कैपेबल लोग आते हैं, लेकिन उसके मुकाबले में उनको उतना पैसा नहीं मिलता। लेकिन चलो, पैसा इतना कम नहीं है, अभी सरकार ने तनख्वाह बढ़ा दिया है और पेंशन भी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी लाइफ टफ है और टफ लाइफ लोग चाहते नहीं। आजकल यंगस्टर लोग वो अपना अच्छा लाइफ चाहते हैं, आराम की लाइफ चाहते हैं। आराम के इसमें नहीं है, छुट्टी नहीं है। बाहर बॉर्डर एरिया में पोस्टिंग हो जाती है तो वहाँ पर काफ़ी मतलब हार्डशिप है, तो इसीलिए लोग कम जाना चाहते हैं। अच्छा, इतने साल आप वर्दी, 24 साल आपने वर्दी में गुजारा, उसके बाद आप रिटायरमेंट के बाद, तो कौन सी लाइफ आपको ज्यादा अच्छी लगती थी, सर्विस में या सर्विस के बाद? अरे सर्विस की लाइफ तो बहुत अच्छी थी,
सर्विस की लाइफ तो काफ़ी बहुत फैसिलिटीज़ रहती हैं और हमें तो बहुत अच्छी लगी। और उसके बाद हाँ। तो स्टैग्नेंट लाइफ है, उसमें कोई ख़ास कोई चार्म है नहीं। फिर लेकिन भी जो आप कुछ तो भी है, बहुत इंस्पायर, बिल्कुल आपने तो बहुत इंस्पिरेशनल वर्क किए हैं, फार्म हाउस बनाया है और बच्चों को पढ़ा, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके लिए स्कूल खोला है। तो आपने अपनी जो पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ है, वो बहुत एक्टिवली और बहुत अच्छे से आपने उसको ऑर्गेनाइज किया। तो आज के युवा जो फौज में नहीं जाना चाहते और आज के युवा जो फौज में है, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा? अब यही है कि देखिए रिटायरमेंट के बाद तो सर्विस सोशल सर्विस मतलब मैं कर रहा हूँ और हाँ, यहाँ जिस गांव में मैं पैदा हुआ था उसी गांव में मैंने स्कूल खोला है और हाँ। छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं और हुँ, यहाँ खेती बाड़ी का काम जो मिला हुआ है पूर्वजों की तरफ से उसकी देख रेख करते हैं। तो हुँ। युवा के लिए यही संदेश है कि रिटायरमेंट के बाद भी अपने रखें और समाज की सेवा करते रहें, हुँ। जिससे उनका जो है टाइम ठीक प्रकार से बीत जाएगा। जी, अभी एकदम क्लियर आ रहा। आखिर डिस्कनेक्ट हो गया था कुछ टेक्निकल कारण की वजह से। तो फिर से एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछ रही थी कि पहले की फ़ौज में और अब की फ़ौज में बहुत अंतर है। आपने जैसे कहा कि हाई टेक्नोलॉजी आ गई है और तनख्वाह भी अच्छी हो गई है। उसके बावजूद जो है आज का जो नौजवान है, वो फ़ौज में नहीं जाना चाहता है। तो उनके लिए और आपका लाइफ क्या टफ है, संदेश होगा? लाइफ टफ है, लेकिन यह है कि देश की सेवा है, जाना चाहिए लोगों को, फौज ज्वाइन करना चाहिए और वो वहाँ पर फौज में भी इम्प्रूवमेंट हो गया है, काफ़ी अच्छी लाइफ हो गई है, हुँ। पे भी अच्छी बढ़ गई है। तो इसलिए लोगों तो को जाना चाहिए, देश की सेवा करना चाहिए। तो उनको आप कैसे इंस्पायर करेंगे? अब वही बस थोड़ा प्रोपेगेंडा करने से और पब्लिसिटी करने से लोगों को पता चलेगा तो जाएंगे लोग। हाँ। तो कोई रिग्रेट फौज है को लाइफ ज्वाइन में? करना जरूरी है जो। हाँ, अभी लाइफ में आपने पूरी फुल लाइफ जी है, अब कोई रिग्रेट है लाइफ का? ऐसी कोई इच्छा है जो अभी हाँ पूरी नहीं मतलब हुई आप? हाँ वो काफी अच्छा, मतलब फौज में भी बहुत अच्छा लाइफ थी मेरी और हाँ, रिटायरमेंट के बाद ही मैं अच्छी प्रकार से अपना टाइम यूटिलाइज कर रहा हूँ। ये सब फौज की देन हाँ, है। फौज के बारे में मेरे हाँ, मतलब बहुत अच्छा रिगार्ड्स है फौज के लिए। हाँ। तो अभी तो बस ये आप यही कहना चाहेंगे नौजवानों से कि आप वो फौज जॉइन करें, देश की सेवा करें। हाँ जरूर जरूर जाना चाहिए और गवर्नमेंट ने भी काफी फैसिलिटी दे दिया है, अभी पे पैकेट भी बढ़ गया है, पेंशन भी बढ़ गई है, वन रैंक वन पेंशन आ गया है, तो इसलिए लोगों को बहुत सुविधा है, तो जाना चाहिए। हुँ, और रिटायरमेंट के बाद भी बहुत ओके। फैसिलिटी हो गई है। अभी ECHS खुल गया है, हाँ, उसमें मेडिकल फैसिलिटी मिलती है। हुँ। तो आपको पूरा टोटली मतलब आपके बच्चे भी फौज में हैं, तो आप जब फौजी थे, तो क्या आपको ये लगता था कि आपके बच्चे भी फौज में सिर्फ फौज में ही जाएँ? हाँ मतलब मैंने सोचा तो था कि जाएंगे, लेकिन फौज में नहीं गए तो उसमें CR गए हैं, तो वो भी हाँ? अच्छा है, वो भी कंट्री की सर्विस है। CRPF में भी अच्छी सेवा है देश की। हाँ। CRPF में एक के गए हुए हैं। हाँ। हुँ, ओके। कोई रिग्रेट है लाइफ का? ऐसी कोई इच्छा है जो आप अभी पूरी करना चाहते हो? हाँ ऐसी कोई इच्छा बची है जो आप पूरी करना चाहते हो? अब यही भगवान को पाने की इच्छा है। भगवान के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट थोड़ा हो जाए। तो भगवान हाँ। ने अकेलापन यहाँ दिया हुआ है और यहाँ भी बहुत सुविधा है, तो इसलिए कोशिश मैं कर रहा हूँ कि थोड़ा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो, जिससे परमात्मा हुँ, से और नजदीकी हो जाए। अच्छा। तो मतलब स्पिरिचुअल जो डेवलपमेंट जिसकी बात कर रहे हैं, वो आपको अभी मतलब आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि उनको शुरू से ही स्पिरिचुअल होना चाहिए या एक उम्र के बाद जाने के बाद होना चाहिए? नहीं, शुरू से ही स्पिरिचुअल होना चाहिए, क्योंकि
देखिए सारा कुछ भगवान का ही दिया हुआ है और भगवान को मान के उन्हीं के लिए काम करना चाहिए शुरू से ही, बचपन से से तो ध्यान इत्यादि लगता है, बाद में ध्यान लगना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसीलिए बचपन से ही स्पिरिचुअल होना चाहिए इंसान को। ओके, सो यू आर सैटिस्फाइड विद योर लाइफ? यस। Are you satisfied with your life? I am satisfied. You are satisfied. I am very satisfied. I am happy and satisfied. Thank you. Thank you so much for joining me. Very well. Yeah. Thank you so much for joining me. Thank you so much for joining me on my show. बहुत-बहुत शुक्रिया. It was indeed an honor and pleasure to have you in my show. आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद. बहुत-बहुत धन्यवाद. बहुत-बहुत धन्यवाद.